हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड की परीक्षा वाणी। परीक्षा वाणी के जो है ये वस्तुनिष्ठ है। और यहाँ पे जो ये एमसीक्यू हैं, इससे पहले भी मैं जो है 13 से 14 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज की जो है 15वां वीडियो है, 15वां लेक्चर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सभी जो है आपके जो उत्तराखंड की परीक्षा वाणी है उससे संबंधित क्वेश्चन है। उसी के यह जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो है आप एक टेस्ट के तौर पे आप इसे ले सकते हैं, और अन्यथा आप जो है इसे आप देख सकते हैं कि आपके जो है कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्योंकि अपकमिंग एग्जाम के लिए आपने भी देखा होगा कि जो अपकमिंग एग्जाम बन रहे हैं तो वो जो है ज़्यादा डीप ना पूछ के जो है रियल जो कोई क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो हार्ड पूछा जा रहा है, बाकी क्वेश्चन जो है इजी पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे जो है 150 प्लस 120 प्लस क्वेश्चन लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ब्रह्म एवं वायु पुराण के अनुसार कुमाऊं क्षेत्र में किरात, किन्नर, यक्ष आदि जातियां निवास करती थी। निम्न में से कौन सी जाति यहाँ निवास नहीं करती थी? तो यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। अब आप जो है अपना राइट आंसर लगा सकते हैं, या आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपने जो है कितने आंसर आपके सही हुए हैं। बाकी यहाँ पे जो राइट आंसर होगा मैं उसी को यहाँ पे लेके चलूंगा। तो सबसे पहला यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ऑप्शन ए है कि ऑप्शन ए है गंधर्व, ऑप्शन बी है भील, ऑप्शन सी है विद्याधर और ऑप्शन डी है नाग। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 है, 100 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चंद शासक के समय कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश भाग पर चंदों का आधिपत्य हो गया था? तो क्वेश्चन नंबर 101 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कीर्ति चंद। जो है किस चंद शासक के समय कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश भाग पर चंदों का आधिपत्य हो गया था? तो ये हो गया था कीर्ति चंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संगठन का निर्माण वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों ने किया था? तो किसने किया था ये हमें बताना है। 102 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस चंद राजा ने स्वयं को तथा चंद राज्य को डोटी राज्य नेपाल में से स्वतंत्र घोषित किया था? तो 103 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, भारती चंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में नियुक्त वह कमिश्नर जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का चचेरा भाई था, तो कौन था लॉर्ड डलहौजी का चचेरा भाई? ये हमें बताना है 104। तो ऑप्शन नंबर सी, सर हेनरी रैमजे जो है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का चचेरा भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन 105, कुमाऊं क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित नाग मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध नाग मंदिर कौन सा है? 105। तो ये हमें बताना ऑप्शन नंबर डी, बैनी नाग मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस सन में बालो कल्याण चंद ने खगमरा कोटा पर एक नगर बसाया जो आगे चलकर अल्मोड़ा नगर कहलाया? तो 106 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1563 ईस्वी में 1563 ईस्वी में बालो कल्याण चंद ने खगमरा कोटा एक नगर बसाया और आगे चलकर इसी का नाम अल्मोड़ा नगर कहलाया। तो कब हुआ था? 1563 ईस्वी में। तो किसी भी तरह से जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में जो है 3 क्वेश्चन है कि क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है। एक तो क्वेश्चन यही हो गया, दूसरा हो सकता है कि बालोचंद ने खगमरा कोटा पर एक किसने नगर बसाया। तो इस तरह से किसी भी तरह से जो है बन सकता है। अब उसे किस नाम से जाना जा सकता है? तो अन्य क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बने। निम्न में से उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 107 का हमें बताना है यहाँ पे क्या सही नहीं है। तो 107 का 1992 में पृथक राज्य के संबंध में एक दस्तावेज जारी किया, गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया और 1987 में क्रांति दल के विभाजन के बाद उसके अध्यक्ष काशी सिंह एरी बने। 1995 में हुए संघर्ष के चलते उत्तराखंड क्रांति दल को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो 107 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। 1995 में हुए संघर्ष के चलते उत्तराखंड क्रांति दल को प्रतिबंधित कर दिया गया, ये नहीं है। बाकी जो और ऑप्शन है ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन सही है। 108 पे आ जाते हैं। कोर्ट के आधार पे यहाँ पे कोर्ट दिया गया है और इसको हमें बताना है। तो इनका जो कमिश्नर, अंग्रेज कमिश्नर थे, तो इनका काल कर्मानुसार क्या था? यानी जब ये आए तो इनका जो क्रम था क्या है, किस क्रम में ये जो है
तो 108 हमें बताना है। तो सबसे पहले ई गार्डनर, ई गार्डनर के बाद देखते हैं, ई गार्डनर के बाद आ जाएगा G.W. ट्रेल। कौन है? G.W. ट्रेल। उसके बाद है लुसिंगटन। कौन है? लुसिंगटन। और फिर आया है सर हेनरी रैमजे। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी किन दो सगी बहनों ने सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो 109 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कमला एवं बसंती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद राजा भीष्मचंद की हत्या हुई थी, जब चंद राजा भीष्मचंद की हत्या हुई थी तो इनका पुत्र बालो कल्याण चंद निम्न में से किस अभियान युद्ध में गया था? तो किस अभियान युद्ध में गया था? क्वेश्चन नंबर 110। तो 110 का है ऑप्शन नंबर डी, डोटी राज्य अभियान। किस राज्य में गया था? डोटी राज्य अभियान में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चंद राजा का डोटी राज्य राजा के साथ 12 वर्षों तक युद्ध चलता रहा था, जिसमें चंद राजा की विजय हुई थी? तो कौन सा चंद राजा था जिसकी डोटी राजा के साथ 12 वर्षों तक जो है युद्ध चलता रहा और चंद राजा की उसमें क्या हुई थी? विजय हुई थी हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारती चंद। कौन है? भारती चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड अनेक सुधार कार्यों जैसे तराई क्षेत्रों में नहर निर्माण, सड़क व कृषि प्रोत्साहन आदि के आधार पर निम्नलिखित में से किसके काल को उत्तराखंड राज्य का स्वर्णकाल कहा जा सकता है? तो उत्तराखंड राज्य का स्वर्णकाल किस कमिश्नर के काल को कहा जाता है, ये हमें बताना है। 112 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर हेनरी रैमजे। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, प्राचीन किरात जाति के लोग आज भी कुमाऊं के अस्कोट एवं डोटीहाट नामक स्थान पर निवास करते हैं। इनकी भाषा निम्न में से क्या है? 113 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंडा। कुमाऊं में राजपूतों के प्रवेश से पहले निम्नलिखित में से किस प्राचीन जाति का प्रभुत्व था? तो किसका था यह हमें बताना है। 114 ऑप्शन नंबर डी, खस। सरयू एवं रामगंगा नदियों के मध्य स्थित गंगोली विजय निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने किया था? 115 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बालो कल्याण चंद। कौन है? बालो कल्याण चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस गुफा चित्र प्राचीन से हल्के रंग से चित्रित मानव एवं पशुओं की आकृतियां प्राप्त होती हैं? तो कहां से होती हैं? 116 हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किमनी गांव। किमनी गांव गुफा चित्र प्राचीन से हल्के श्वेत रंग से चित्रित मानव एवं पशुओं की आकृतियां प्राप्त होती हैं। 117, निम्नलिखित किस चंद राजा के समय चंद राज्य स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न राज्य बन गया था? 117 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारती चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं के नायक जातियों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है हमें बताना है। 118, तो यहाँ पे हमें बताना है, इनकी उत्पत्ति भारती चंद के समय हुई थी, सही है। नायकों को चंद सैनिकों की अवैध संतान समझा जाता था, ये भी सही है। इनकी उत्पत्ति डोटी युद्ध के समय हुई थी, 118 ये भी सही है। और नायकों ने चंद वंश के हरि चंद को परास्त कर राज्य पर अधिकार किया था, तो ये गलत है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कॉटलैंड निवासी वह कुमाऊं का कमिश्नर जो कुमाऊं कमिश्नरी का सबसे लोकप्रिय कमिश्नर रहा। 119, सर हेनरी रैमजे। कौन है? सर हेनरी रैमजे। स्कॉटलैंड निवासी कौन थे? सर हेनरी रैमजे, जो कुमाऊं कमिश्नर थे और कुमाऊं का सबसे लोकप्रिय कमिश्नरी का सबसे लोकप्रिय कमिश्नर रहा, तो वो था सर हेनरी रैमजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किन अभिलेखों से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में जानकारी मिलती है? अब उत्तराखंड यानी कौन से अभिलेख हैं जिनसे हमें उत्तराखंड राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? 120 का हमें राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग प्रशस्ति। और दूसरा क्या है? ऐहोल अभिलेख। कौन कौन? प्रयाग प्रशस्ति और ऐहोल अभिलेख। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने कब उच्चतम न्यायालय के से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी? 121, तो ऑप्शन नंबर है ऑप्शन ए, 25 जनवरी 1995 को। 25 जनवरी 1995 को उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने 25 जनवरी 1995 को उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डोटी राज्य में नागमल के विद्रोह के पश्चात शाही वंश के राजा ने चंद राज्य में शरण ली। उस समय कौन चंद राजा था? तो 122 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रतन चंद। निम्नलिखित में से किस कुमाऊं कमिश्नर के काल में सर्वप्रथम भू व्यवस्था लागू की गई थी? 123। तो 123 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी GW ट्रेल। GW ट्रेल के काल में सर्वप्रथम भू व्यवस्था लागू की गई थी। अशोक के काशी अभिलेख में यहाँ के निवासियों के लिए पुलिंद शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ के क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है ये हमें बताना है। यानी जो अशोक का काशी शिलालेख है उसमें यहाँ के निवासियों के लिए क्या कहा गया? पुलिंद कहा गया। लेकिन जो यहाँ जबकि इस क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 124। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अप्रांतक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर है 125। उत्तराखंड राज्य की प्राचीन जाति खस के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 125। तो ये है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी खस 7 वाहनों के अधीन रहे थे। ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी खसों को आर्यों का वंशज माना जाता है। काव्य मीमांसा में खस पति शासक का उल्लेख है। पाल अभिलेख में अशोक चल नामक राजा के क्षेत्र को खस देश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड में देश सेवक संगठन से संबंधित महिलाओं को जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय रेलवे संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचाई थी को कितने वर्षों की सजा हुई थी? तो 126 यहाँ पे बताना है ऑप्शन नंबर सी 15 वर्षों की। गांधी जी की विदेशी शिष्या सरला बहन के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 127। तो क्या सही नहीं है हमें बताना है। यह हॉलैंड की मूल निवासी थी, ये नहीं है। तो यही हमें पूछा गया, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इनका पूर्व नाम हाईलामन था, हाई लामन। इन्होंने 1941 में कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की। इन्होंने महिलाओं को स्वावलंबन की शिक्षा के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी तैयार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। देहरादून के लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार यमुना उपत्यका क्षेत्र में निम्न में से किसका शासन था? 128। तो 128 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यादवों का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ पंवार वंश के इतिहास से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है या है क्या पूछा गया है, इसको हमें ध्यान से देखना होता है। नहीं तो जो है यहीं से हमारे क्वेश्चन जो है बहुत खराब होते हैं। OMR सीट में हम जो है यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं उस समय, क्योंकि एग्जाम हॉल का अलग प्रेशर होता है और यहाँ पे क्वेश्चन का प्रेशर अलग होता है, और जो आता भी क्वेश्चन है उसे हम भूल जाते हैं कि ये पर राइट आंसर क्या होगा। इसलिए जो है हमें थोड़ा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि क्या पूछा गया यहाँ पे। तो 129 का ऑप्शन नंबर बी राज तरंगिणी क्या हो जाएगा? राज तरंगिणी। वह अखबार जिसे सिर्फ इसलिए अंग्रेज सरकार द्वारा बंद कर दिया गया कि उसके संपादक बद्रीदत्त पांडे ने एक गजल के माध्यम से तत्कालीन कमिश्नर की आलोचना की। 130 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा अखबार। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? 131। तो 131 का राइट आंसर हमें बताना है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सभी लेख रोमन लिपि में हैं। कौन से? नैनीताल एवं बाड़वाला से ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिले हैं। देवलगढ़ एवं कौलसारी से मूर्ति पीठिका लेख मिले हैं। गोपेश्वर एवं बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं। तो जो भी ये लेख है ना, ये सभी किस में है? रोमन लिपि में है। किस लिपि में है? रोमन लिपि में है। तो आपको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं। उत्तरांचल के इतिहास का स्रोत निम्नलिखित धार्मिक ग्रंथों में से कौन सा नहीं है? 132। ये नहीं है भगवत गीता। कौन नहीं है? भगवत गीता। निम्नलिखित किस पुस्तक में खसों को तंगा कहा गया है? किस पुस्तक में खसों को तंगा कहा गया है? किस पुस्तक में कहा गया तंगा, ये हमें बताना है। 133। तो ऑप्शन नंबर बी बृहत संहिता। निम्नलिखित में से किसने खस और शक जातियों को सम्मान माना था और शक खस का अपभ्रंश है? 134। तो 134 का है ऑप्शन नंबर सी राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कब नेपाल डोटी चल नामांत राजाओं ने चंद राजाओं को अपने अधीन कर लिया था?
135। तो 135 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1191 ईस्वी के लगभग। नेक्स्ट 36 है, निम्नलिखित में से किसे वास्तविक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर माना जाता है? तो किसे माना जाता है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर वास्तविक रूप से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, GW ट्रेल को। GW ट्रेल को जो उत्तराखंड का वास्तविक कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर माना जाता है वास्तविक रूप से। अब यहाँ पे जो GW ट्रेल है तो ये 1816 से 1835 इनका शासन रहा उत्तराखंड कुमाऊं में, लेकिन इससे पहले ई गार्डनर थे 1815 और 1816। ई गार्डनर जो है कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर थे और पहला ब्रिटिश कालीन भूमि बंदोबस्त इसी के काल में हुआ था। तब जो है अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है, और यहाँ पे तो जो क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से जो है यहाँ के जो क्वेश्चन है यानी ऑप्शन, इनसे पहले तो ऐसा अगर माना जाएगा कि वो सबसे पहले कौन थे तो वो है ई गार्डनर 1815 से 1816, लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन है तो ऑप्शन में कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, GW ट्रेल को। अब यहाँ पे जो GW ट्रेल है यहाँ पे तो ये कुमाऊं के जो है प्रथम वास्तविक कमिश्नर माने जाते हैं, यानी जो वास्तविक कमिश्नर माने जाते हैं। पहले जो कुमाऊं प्रथम कमिश्नर थे वो तो ई गार्डनर, लेकिन जो वास्तविक माने जाते हैं वो कौन है? GW ट्रेल। इन्होंने जो है 1816 में क्या किया था? अल्मोड़ा में जेल की स्थापना भी की थी, और 1817 में इन्होंने दोनों को सहारनपुर में शामिल किया था। बाकी जो अन्य तथ्य हैं तो मैं इन पे जो है एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, और क्रम से सभी जो भी यहाँ पे उत्तराखंड के ब्रिटिश कमिश्नर हैं उन पे सभी पे जो है एक वीडियो लेके आऊंगा। तो अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो है JN बेटन, तो JN बेटन जो है इनके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो JN बेटन है, JN बेटन ये 1848 से और 1856 तक इनका शासन रहा। इनके जो है बेटन है 1840 में गढ़वाल, वह 1844 में जो है कुमाऊं में भू बंदोबस्त कराया, और इसमें खसरा सर्वेक्षण पद्धति का प्रयोग किया। किसने? JN बेटन ने। उसके बाद है GW ट्रेल, GW ट्रेल हमने देख लिए। उसके बाद है सर हेनरी रैमजे, तो सर हेनरी रैमजे जो है 1856 से और 1884। पहले कौन आए? JN बेटन आए। JN बेटन के बाद कौन आए? सर हेनरी रैमजे। सर हेनरी रैमजे 1856 से 1884 तक रहे, और ये जो है स्कॉटलैंड के निवासी थे, और ये डलहौजी के चचेरे भाई थे। कौन? अभी हमने आगे क्वेश्चन में भी देखा कि जो हेनरी रैमजे थे वो स्कॉटलैंड से थे और डलहौजी के चचेरे भाई थे। हेनरी रैमजे 1857 क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर थे। उसके बाद कौन है यहाँ पे जो है ई ग्रिज। कौन है? ई ग्रिज। तो इन्होंने ज्यादा इनका रहा नहीं, लेकिन 1894 से और 98 तक ये रहे। 1897 ईस्वी में पहली बार पृथक उत्तराखंड प्रांत की मांग महारानी विक्टोरिया के समक्ष इन्होंने ही रखी थी। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 137। अधिकारियों तथा उनके कार्य विभाग के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो यहां पे हमें सुमेलित करना है 137। सबसे पहले हम देखते हैं, यहां पे है महतम। तो महतम क्या है? एक ग्राम शासक। क्या है? एक ग्राम शासक। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद आ जाएंगे कोटपाल। तो कोटपाल कौन हो जाएगा? गढ़ रक्षक। कौन है? गढ़ रक्षक। बालाध्यक्ष ये है सेना नायक, और महादंड नायक ये है प्रांतीय सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में निम्न में से किन राजाओं के नाम मिलते हैं? तो किन राजाओं के नाम मिलते हैं 138 हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी, गणपति नाग और अशोक चल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने डोटी के नागमल को पराजित कर शाही वंश के राजा को पुनः डोटी राज्य नेपाल नियुक्त किया था? तो ये था 139, ऑप्शन नंबर बी, रतन चंद ने।
अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को छोड़ उत्तराखंड के अन्य भाग को कुछ समय के लिए निम्नलिखित किस प्रेसिडेंसी के अधीन रखा था? तो 140 ऑप्शन नंबर बी बंगाल प्रेसिडेंसी। गांधी जी की वह शिष्या जिसने ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना कर महिला जागृति में अपना बहुमूल्य योगदान दिया? 141 ऑप्शन नंबर ए मीरा बहन ने। मुनि की रेती तथा शुमारी से प्रथम एवं द्वितीय सदी की निम्न में से किस वंश काल की मुद्राएं मिलती हैं? 142 ऑप्शन नंबर सी कुषाण। निम्न में से वह मुस्लिम ग्रंथ जिसमें उत्तरांचल के इतिहास का ज्ञान नहीं होता है? 143 ऑप्शन नंबर सी बाबरनामा। मुस्लिम ग्रंथ जिसमें जो है उत्तरांचल के इतिहास का ज्ञान नहीं होता है, बाकी जहांगीरनामा में, शाहजहांनामा में, तारीख बदायूनी, बाबरनामा में नहीं है। और ये क्वेश्चन जो है अभी हाल ही के एग्जाम में बना भी था। उत्तराखंड विजय के पश्चात अंग्रेजों ने इसे दो भागों में विभाजित किया, एक टिहरी रियासत तथा दूसरा अंग्रेजों के अधीन। इस प्रकार अंग्रेजों ने टिहरी रियासत को निम्न में से किस वंश के अधीन किया या सौंप दिया? तो किसके अधीन किया ये हमें बताना है। 144 ऑप्शन नंबर ए पंवार वंश। विद्या देवी, कुंती देवी, सरस्वती, भागीरथी तथा मालती देवी जैसी उत्तराखंड की महिला स्वतंत्रता सेनानियों का संबंध निम्न में से किस संगठन से है? 145। तो 145 ऑप्शन नंबर बी देश सेवा संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूट की सहायता से, कूट यहाँ पे दिया गया है, इसके सहायता से हमें बताना है ताम्रपत्र लेख निम्न में से किस स्थान से पर मिले हैं या किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? 100 यहाँ पे जो है 46। तो 146 का यहाँ पे राइट आंसर है पांडुकेश्वर से, कंडारा से, चंपावत से, बैजनाथ से, यानी इन सभी से। तो ऑप्शन नंबर सी 147 हो जाएगा। किस चंद राजा ने जुमला बजाग तथा थल को पराजित कर उन्हें कर देने के लिए मजबूर किया? तो 147 ऑप्शन नंबर बी रतन चंद ने। चंद वंशीय राजा रतन चंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? 148। तो 148 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है इसके समय चंद राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। निम्नलिखित में से किस महिला के नेतृत्व में देश सेवक संगठन से संबंधित महिलाओं ने रेल संपत्ति को काफी हानि पहुंचाई? 149 ऑप्शन नंबर डी मालती देवी। वह अखबार जिसका प्रकाशन 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने से बद्रीधर पांडे द्वारा किया गया? तो 150 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी शक्ति। निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड राज्य की प्राचीन शासक कुनिंदों को द्विजमुख कहा था? 151 ऑप्शन नंबर डी वराह मिहिर ने। चंद राजा तथा उनके कार्यों के संदर्भ में सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 152 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे हमें मैच करना है। तो सबसे पहले इंद्रचंद, तो इंद्रचंद तो ऑप्शन नंबर 2 रेशम वस्त्रों का उत्पादन शुरू, क्या रेशम वस्त्रों का उत्पादन शुरू कराया। और उस समय इन्हें जब ये रेशम की इन्होंने जो है पैदावार की, तो इन्होंने ये भी कहा था कि जितना झूठ बोला जाएगा रेशम की पैदावार उतनी अधिक होगी। उसके बाद जो है बालो कल्याण चंद, कौन? बालो कल्याण चंद। तो ये क्या हो जाएगा? राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा। बालो कल्याण चंद राजधानी जो है चंपावत से अल्मोड़ा। उसके बाद है भारती चंद, तो भारती चंद जो है नेपाल की अधीनता से मुक्त कराया। और रतन चंद जो है सोर के वंश राजाओं को पराजित किया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 153 है। निम्नलिखित में से किस परमार वंश के राज दरबार में अकबर के दरबार की तरह नवरत्न विराजते थे? 153 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फतेह शाह के। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को खत्म करने के लिए 1932 में अंग्रेजों ने उत्तराखंड की 8 महिलाओं को फतेहगढ़ जेल में डाला, जबकि पद्मा जोशी को 154 ऑप्शन नंबर सी लखनऊ जेल में। 1905 ईस्वी में देहरादून से गढ़वाली नामक अखबार का प्रकाशन शुरू होता है, जिसके संपादक हैं 155 क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पंडित गिरिजादत्त नेथानी। मझेड़ा ताम्रपत्र में किसे श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है? 156 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्ञानचंद को। गर्वभंजक की उपाधि धारण करने वाला परमार शासक निम्न में से था? 157 ऑप्शन नंबर बी महीपति शाह।
गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से 12वीं सदी के किस नेपाली शासक के नाम का पता चलता है? 100 यहाँ पे 58, तो 158 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अशोक चक। उत्तराखंड से प्राप्त शिलालेख, फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे कूट दिया गया है, कूट को हमें मैच करना है। 159 का यहाँ पे हमें दिखना है। धारा शिलालेख ये हो जाएगा पंवार शासक। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र ये हो जाएगा कत्यूरी की राजधानी कार्तिकेयपुर वर्णित है। उसके बाद है बागेश्वर शिलालेख, तो बागेश्वर शिलालेख हो जाएगा कत्यूरी शासक भूदेव का लेख। और गोपेश्वर त्रिशूल, तो ये हो जाएगा नागवंश तथा उनके शासकों का उल्लेख, तो ऑप्शन नंबर है डी। भारती चंद ने जब डोटी राज्य नेपाल से चंद राजवंश को मुक्त कराया था, उस समय डोटी राज्य निम्न में से किसका शासन था? तो 160 का यहाँ पे हमें राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा चलनामंत का। किसका था? चलनामंत का शासन था। 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण निम्न में से किसने कराया? देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था रानी कर्णावती ने। किसने कराया था? रानी कर्णावती ने। निम्न में से किसके नेतृत्व में नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर महिलाओं ने तिरंगा फहराया था? 162, तो 162 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिस्नी देवी साहब। निम्नलिखित में से किसे उत्तरांचल में पुरातत्व की खोज का श्रेय दिया जाता है? 163, तो ऑप्शन नंबर ई हैनवुड। निम्नलिखित किस ऐतिहासिक स्रोत से पता चलता है कि प्रारंभ में कुणिंद लोग मौर्यों के अधीन थे? तो 164, ऑप्शन नंबर सी काशी अभिलेख से। 165, टिहरी रियासत का प्रथम राजा निम्न में से कौन था? तो 165 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन शाह। टिहरी रियासत का प्रथम राजा निम्न में से कौन था? 165, तो ये हमें बताना ऑप्शन नंबर ए राजा सुदर्शन शाह। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय योगदान देने के चलते 1932 ईस्वी में उत्तराखंड की किस महिला स्वतंत्रता सेनानी को जिंदा व मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया गया था? 166, ऑप्शन नंबर बी कुंती वर्मा को। फिर यहाँ पे जो है सूची दी गई है, अधिकारी दिए गए हैं और यहाँ पे विभाग दिए गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 167, इसका हमें राइट आंसर बताना है। तो सबसे पहले जो भृत्य, तो ये थे द्वार रक्षक। फिर जो है भृत्य थे सेवक, प्रतिहार द्वार रक्षक, और उसके बाद गोप्त रक्षक, कुलचारिक, तहसीलदार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, नमक सत्याग्रह के समय निम्न में से उत्तराखंड की महिलाओं ने अल्मोड़ा नगर पालिका पर तिरंगा फहराया था? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बताना है कुंती वर्मा, जीवंती मंगला और रेवती। निम्नलिखित में से कब टिहरी रियासत को पंजाब हिल स्टेट एजेंसी के साथ संयुक्त कर दिया गया था? 169, तो 169 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर बी 1937 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री का बयान था कि हमारी राजनीति उत्तराखंड की बदौलत नहीं चल रही? 170 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो 170 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी मुलायम सिंह। निम्नलिखित में से उत्तरांचल की सर्वाधिक प्राचीन जाति मानी जाती है? 171, ऑप्शन नंबर बी कोल। निम्नलिखित में से किस चंद वंशीय राजा को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? 172, देवी चंद को। निम्नलिखित किस चंद राजा को कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता था? 172, ऑप्शन नंबर सी देवी चंद को। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के समय उत्तराखंड के ताड़ी खेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना की थी? 173, ऑप्शन नंबर सी देवकी नंदन पांडे और भागीरथी पांडे। कुणिंद वंश का वह सर्वशक्तिशाली शासक जिसकी मुद्राएं पश्चिम में व्यास
से अलकनंदा तक, दक्षिण में सुनेध तथा बेहद तक प्राप्त होते हैं 174। अमोघ भूति। उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? 175। ऑप्शन नंबर सी है 1970 में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया। वन 76। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने सिलांगी गढ़वाल में राष्ट्रीय विद्यालय खोला था? ये खोला था सदानंद कुकरेती ने। कुमाऊं क्षेत्र में सूर्य की मूर्तियां एवं मंदिरों की उपस्थिति निम्न में से किन शासकों की उपस्थिति एवं अधिकार की पुष्टि करते हैं? 177 ऑप्शन नंबर ए शक। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित यहाँ पे नहीं है, ये हमें बताना है। सुमेलित नहीं है 178, तो सुमेलित नहीं, यहाँ पे सभी सुमेलित हैं। वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरधस, कोरदार के पास, गोविषाण, काशीपुर। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस कब कम्युनिस्ट विचारधारा वाली संगठन संघ कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया था? तो 179 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 3 अक्टूबर 1970 को। 3 अक्टूबर 1970 को उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग के संदर्भ में कम्युनिस्ट विचारधारा वाली संगठन संघ कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किस संघ संगठन ने 1973 में दिल्ली चलो का नारा दिया? 180 ऑप्शन नंबर बी है उत्तरांचल परिषद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 181। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्न में से किस स्थान पर सैनिकों द्वारा गोलीबारी में 2 सगे भाई गंगाराम एवं खीमादेव शहीद हो गए थे? तो कौन से 2 शहीद भाई थे जो यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सल्ट में। सल्ट में 2 सगे भाई गंगाराम और खीमादेव शहीद हो गए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड में शकों के बाद प्रथम सदी के उत्तरार्ध में राज्य के तराई वाले भागों पर निम्न में से किस वंश ने अधिकार किया था? 182, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। योद्धा शासकों के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो ये नहीं है। शिवपालित इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, ये नहीं है। ये कुणिनों के समकालीन थे। जौनसार बाबर तथा कालो डांडा से इनकी मुद्राएं मिली हैं। कुषाणों के पतन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। निम्नलिखित में सर्वाधिक मुद्राएं किस कुणिन शासक की प्राप्त हुई हैं? 184। तो किसकी प्राप्त हुई ये हमें बताना है। 184 ऑप्शन नंबर ए अमोघ भूति। चंद राजा बालो कल्याण चंद द्वारा गंगोली विजय के समय यहाँ का राजा कौन था जिसने भागकर डोटी में शरण ली? 185 ऑप्शन नंबर बी नारायण चंद। अकबर के समकालीन वह चंद राजा जिसने अल्मोड़ा शहर के मध्य मल्ला महल किले का निर्माण कराया था? 186 ऑप्शन नंबर बी रतन रुद्र चंद। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय अल्मोड़ा के देघाट में सैनिकों ने भीड़ पर गोली चलाई, जिसमें निम्न में से कौन शहीद हुआ था? कूट के आधार पर सही उत्तर देना है, ये हमें बताना है। 187। तो 187 का यहाँ पे देख लेते हैं। हीरामणि, हरिकृष्ण, बद्रीदत्त और कांडपाल। तो ऑप्शन नंबर डी। कुणिन मुद्राओं में निम्नलिखित में से किस लिपि का अंकन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी खरोष्टी लिपि का और ब्राह्मी लिपि का। पृथक उत्तरांचल राज्य की मांग में के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? 189 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1998 में शोभन सिंह की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया, ये गलत है। उत्तराखंड युवा परिषद ने 1978 ईस्वी में को संसद घेराव को कोशिश की तथा गिरफ्तारी दी। 1979 ईस्वी को जनता पार्टी के सांसद त्रेपन सिंह नेगी ने उत्तरांचल राज्य परिषद की स्थापना की। पर्वतीय राज्य परिषद के प्रथम महासचिव नारायण दत्त सुंदरियाल थे। तो ये तो तीनों ए बी सी सही हैं, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयास से उत्तराखंड में निम्न में से कहां गांधी आश्रम की स्थापना हुई थी? 190 ऑप्शन नंबर ए चनौद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शासक जिसे कुछ विद्वान कुणिन तथा कुछ योद्धा शासक मानते हैं जिसने 3री सदी में बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था? 191 ऑप्शन नंबर सी सील वर्मन। उत्तराखंड क्रांति दल के संदर्भ में क्या सही नहीं है? 192 तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके प्रथम अध्यक्ष गोविंद बल्लभ पंत थे, सही नहीं है, ये हमें बताना है। इसका गठन 24-25 जुलाई 1979 ईस्वी को हुआ था।
इसका मुख्य उद्देश्य 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर राज्य की स्थापना करना। 1987 ईस्वी को उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कब लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में क्षेत्र अल्मोड़ा की पार्टी सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र अलग राज्य की मांग को स्वीकार किया? तो 193 यहाँ पे है राइट आंसर हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 1887 ईस्वी को वह चंद वंशीय शासक जिसने कुमाऊं में नए सिरे से सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से धर्म निर्णय पुस्तक लिखवाया था। 194 ऑप्शन नंबर डी रुद्रचंद। कुमाऊं के चंद वंशों का राज्य चिन्ह क्या था, ये हमें बताना है। 195 तो 195 है ऑप्शन नंबर ए का है। भवानी सिंह के नेतृत्व में गाड़ोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ था? यहाँ पे कौन सा है? 196 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1930 ईस्वी में। चमोली जिले में तिब्बत से सटा हुआ गांव जहां गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने सन 2002 में हजारों वर्ष पुराना नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन तथा जानवरों के अंग मिले। तो 197 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मलारी गांव। चंद शासक बालो कल्याण चंद को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र डोटी शासक रेखा हरिमल से दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ था? तो 198 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोर। निम्नलिखित में से किस संस्था संघ ने उत्तराखंड पृथक राज्य के संदर्भ में 1984 ईस्वी में 900 किलोमीटर का साइकिल यात्रा निकाली थी? 199 तो 199 ऑप्शन नंबर डी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहनामा और जहांगीरनामा जैसी मुगल कालीन पुस्तकों से निम्नलिखित किन वंशों के मध्य संबंधों का पता चलता है? तो यहाँ पे 200 क्वेश्चन नंबर 200 है ऑप्शन नंबर सी मुगल वंश एवं चंद वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशावर कांड के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? 201 तो 201 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसमें 2/28 गढ़वाल राइफल्स ने भाग लिया था, गलत है। यह घटना 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में घटी थी और चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में सैनिकों ने निहत्थे स्वतंत्रता सेनानी पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था और इस घटना से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 202, इतिहासकारों के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कर्तिरपुर राज्य की स्थापना निम्न में से किस राजवंश ने किया था? 202 का राइट आंसर हमें बताना है। 202 तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कुनिंद ने। कुमाऊं का बेताज बादशाह निम्न में से किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ऑप्शन नंबर सी रैमजे को। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? 204 तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दुगड्डा। उत्तराखंड राज्य का वह व्यक्ति जो आजाद हिंद फौज में नेताजी का निजी सहायक रहा था? तो 205 का यहाँ पे राइट आंसर हमें बताना है ऑप्शन नंबर ए बुद्धि रावत। लाखों गुफा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 206 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह आद्य ऐतिहासिक काल का प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है। 207 समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कर्तिरपुर राज्य को उसकी किस सीमा पर बताया गया है? 207 तो 207 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तरी सीमा। मानसरोवर की यात्रा को अवरोध मुक्त बनाने के लिए निम्न में से किसने तिब्बती हुणियों को पराजित किया था? 208 तो 208 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बाज बहादुर ने। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो है हमने 109 क्वेश्चन के टोटल, और इसमें जो है क्वेश्चन अगर हम देखें तो 100 जो है 20 तक के क्वेश्चन टोटल हुए होंगे। अगर आप जो है ये क्वेश्चन जो है अपकमिंग एग्जाम के लिए सभी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अब फ्रेंड्स अगर आप जो है करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उन्हें मैंने अपलोड करता हूं हर सुबह मॉर्निंग में जो है 4 से 5 बजे के बीच या 6 बजे तक आपको जो है करंट अफेयर्स पर डे का मिल जाता है। तो आप जो है करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप सुबह जो है मॉर्निंग में करंट अफेयर्स देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय उत्तराखंड।